नमस्ते एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ बात करूंगी फाउंडेशन और फ्यूचर दोनों के बारे में एक साथ। जी हाँ, आज बात करने वाली हूँ बच्चों के बारे में, अबाउट योर किड्स, अबाउट चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे ही हैं जो हमारी फाउंडेशन भी हैं एट प्रेजेंट और जो आने वाला भविष्य भी है। अगर आप किसी बच्चे को उसके बचपन से, उसके चाइल्डहुड से ही एक राइट डायरेक्शन देते हैं, आप उसकी पर्सनैलिटी को समझते हुए आप उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में मदद करते हैं, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत क्लियर करते हैं, आप उसे एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। जब आप एक बच्चे को राइट डायरेक्शन देते हैं तो आप सिर्फ एक बच्चे को राइट डायरेक्शन नहीं देते हैं, इवन आप अपने आने वाला फ्यूचर और एक कंट्री का फ्यूचर दोनों सिक्योर करते हैं। आज आप लोगों के साथ बात करूंगी कि किस तरह से आप एक बच्चे को समझ सकते हैं, आप उसे कैसे सही एजुकेशन, सही एकेडमिक्स या फिर सही स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं एज पर हिज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं और कैसे आप उन्हें पहचानेंगे, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप रेमेडीज को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि एलिमेंट्स क्यों। एलिमेंट्स का मतलब है कि जो तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारा जो शरीर है हम सब मिलकर बने हैं 5 महाभूतों से, 5 एलिमेंट से, फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड ईथर। इन 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हमारी पर्सनैलिटी तैयार होती है, बिल्ड होती है। एक बच्चा बचपन से ही बाय बर्थ अपने साथ कुछ चीजें लेके आता है एज पर पास्ट लाइफ कर्मास। अगर किसी बच्चे में एलिमेंट्स की अधिकता है या फिर कोई एलिमेंट बच्चे के अंदर कम है तो उसका प्रभाव आप उसके व्यक्तित्व में डेफिनेटली देखेंगे, और आप कैसे एलिमेंट्स के बेसिस पे उस बच्चे को एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं वही हम समझने वाले हैं। अब जब मैं एलिमेंट्स की बात करती हूँ तो ये एलिमेंट्स आप बच्चे के एक्टिविटीज में, उसके नेचर में देखकर भी समझ सकते हैं, और बच्चे के बर्थ चार्ट में देखकर समझ सकते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ से भी सिंपली आप उसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आज आप लोगों के साथ बात करूंगी फायर एलिमेंट के बारे में, कि अगर किसी बच्चे के अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, बच्चा बहुत एग्रेसिव है, बात बात पे गुस्सा करता है या आपकी बात को एकदम से मना कर देता है, इंस्टेंट रिएक्शन देता है, या गुस्से में कई बार बिना सोचे समझे स्टेप्स ले लेता है, चाहे वो बच्चा 2 साल का है, चाहे 5 साल का है, या फिर वो बच्चा अगर 12 साल का भी है, तो इसका मतलब उस बच्चे के अंदर अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि फायर का काम होता है बिना सोचे समझे इंस्टेंट एकदम से रिएक्ट कर देना। ये अग्नि तत्व का एक गुण धर्म होता है। अब आप इस चीज को सुधारने के लिए, इस चीज को चैनलाइज करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एलिमेंट तो अपनी जगह पे सही काम कर सकता है अगर हम उस एलिमेंट को एक सही दिशा प्रदान करें। अब फायर एलिमेंट में जो मेन चीज होती है वो होती है फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल पावर। जब फिजिकल पावर बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो बच्चा किसी भी तरीके से उसको निकालना चाहता है। जब आप उस बच्चे को कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने देंगे, उसे स्पोर्ट्स में नहीं डालेंगे, तो बच्चे के अंदर एंगर इंक्रीज होगा। यही रीजन है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे के साथ थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनका बच्चा इतना गुस्सा क्यों करता है, उनका बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा क्यों नहीं है, जबकि वो बच्चा एकेडमिक्स के लिए शायद नहीं बना है। उस बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो स्पोर्ट्स के लिए बनी है। और यही चीज अंडरस्टैंड करनी है पेरेंट्स को कि हर बच्चा अलग होता है, हर एलिमेंट अलग होता है। अगर आपके बच्चे के अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है तो आप उस बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ सपोर्ट कीजिए, स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट करिए, क्योंकि शायद आपका बच्चा कोई बहुत अच्छा प्लेयर बनने के लिए पैदा हुआ है, शायद आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अपना एक नाम बनाने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़े जाएंगे कि आप एकेडमिक्स में अच्छा करो, आप बहुत अच्छे नंबर्स लेके आओ, तो ये चीज उस बच्चे के लिए एक प्रेशर क्रिएट करेगी, एक इरिटेशन क्रिएट करेगी, और आपके और बच्चे के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, बच्चे की एनर्जी भी बैलेंस करनी है और बच्चे को सही दिशा भी देनी है, और थोड़ा बहुत एकेडमिक्स भी जरूरी है। तो बच्चे की बेसिक जो एजुकेशन होती है अप टू 12th क्लास, उसको बिना किसी प्रेशर के
आराम से अपनी एजुकेशन में, अपने एकेडमिक्स में जितना वो करता है, ऑन एवरेज भी अगर करता है, उसे करने दीजिए। लेकिन साथ साथ आप उस बच्चे को स्विमिंग में डालिए, आप उस बच्चे को ऐसे स्पोर्ट्स में डालिए जैसे कि हॉकी है या फिर बास्केटबॉल है या फिर कबड्डी है, क्रिकेट है, क्योंकि इन सारे स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ यूज होगी। जब बच्चा अपनी फिजिकल पावर को इन स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करेगा ना, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली एकेडमिक्स में अच्छा करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने उसकी इस चीज को नहीं समझा और ये सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया कि बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा करे, तो कहीं ना कहीं बच्चा फ्रस्ट्रेट रहेगा और वो अपने एकेडमिक्स में भी अच्छा नहीं कर पाएगा। तो फायर एलिमेंट अगर ज्यादा होता है तो आपको बच्चे को स्पोर्ट्स में थोड़ा सा बचपन से ही डालना चाहिए। और स्पोर्ट्स भी वो वाले स्पोर्ट्स जो फिजिकल पावर वाले स्पोर्ट्स होते हैं, ना कि मेंटल एक्टिविटी वाले स्पोर्ट्स। जैसे कि आप बच्चे को चेस में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट का मेंटल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। आप बच्चे को उसी स्पोर्ट्स में डालिए जिन स्पोर्ट्स में फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज होता है। जब बच्चे के बॉडी से स्वेटिंग होगी, पसीना निकलेगा, बच्चा अपने आप शांत हो जाएगा। आप देखेंगे कि बच्चा गुस्सा कम करता है, बच्चे का फोकस बढ़ गया है, बच्चा एजुकेशन में अच्छा करता है। अब पहचानेंगे कैसे आप कि बच्चे के अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा है? तो बचपन से ही अगर कोई बच्चा आपको हाइपर एक्टिव दिखता है, आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे के अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा है। डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी बच्चे के नंबर 9 बहुत बार रिपीट होता है, या फिर किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को आता है, या रिपीटेशन ऑफ नंबर 1 और नंबर 9 डेट ऑफ बर्थ में आप देखते हैं कि काफी ज्यादा है, तो भी बच्चे के अंदर फायर एलिमेंट की अधिकता रहती है। क्योंकि दोनों ही नंबर 1 और नंबर 9 सन और मार्स से रूल होने वाले नंबर हैं और दोनों ही प्लैनेट फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे केस में आपको डेफिनेटली बच्चे को बचपन से ही थोड़ा सा स्पोर्ट्स में सपोर्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट कि आप एस्ट्रोलॉजिकली कैसे समझेंगे, तो अगर बच्चे की राशि सिंह, धनु और मेष राशि है, यानी कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस राशि है, तो ऐसे बच्चे के अंदर भी फायर एलिमेंट की अधिकता पाई जाती है। बच्चा इंस्टेंट रिएक्ट करता है, इम्पल्सिव होता है। तो यदि आप ये चीजें देखते हैं और आप एज ए पेरेंट जानते हैं अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, उसकी कुंडली, उसकी जन्म राशि, तो डेफिनेटली आप बचपन से ही उस बच्चे को एक राइट गाइडेंस दे सकते हैं। ऐसे ही एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और बचपन से ही आप अपने बच्चे के लिए एक वो सपोर्ट सिस्टम बनिए, वो अंडरस्टैंडिंग बनिए कि बच्चा इन फ्यूचर आपको थैंक्स कर सके कि आपने चाइल्डहुड से ही अपने बच्चे को समझा और उसे राइट गाइडेंस दी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वाटर एलिमेंट के बारे में। टिल देन बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल एंड चूज योर पाथ विद कंप्लीट अवेयरनेस। नमः शिवाय।